ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी एंथनी डोयर द्वारा लिखित पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो मुख्य पात्रों के जीवन को आपस में जोड़ता है। मारी-लॉर लेब्लांक एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लड़की और वेर्नर फेनिग एक जर्मन लड़का जो इंजीनियरिंग में कुशल है। यह उपन्यास युद्ध के दौरान जीवित रहने, नैतिकता और मानवीय भावना जैसे विषयों की पड़ताल करता है। मारी-लॉर अपने पिता के साथ पेरिस में रहती है, जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ताले बनाने का काम करते हैं। 6 साल की उम्र में वह नेत्रहीन हो जाती है, लेकिन उसके पिता उसकी मदद से उसे उसके पड़ोस का एक मॉडल बनाकर देते हैं ताकि वह रास्तों को याद कर सके। जब नाजी पेरिस पर कब्जा कर लेते हैं तो वे लोग सेंट मालो, फ्रांस के तटीय शहर में उसके परदादा एटियन के पास शरण लेते हैं। एटियन एक एकांत प्रिय व्यक्ति हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों से ग्रस्त हैं। मारी-लॉर का पिता सी ऑफ फ्लेम्स नाम का एक मूल्यवान हीरा गुप्त रूप से साथ लाता है। यह हीरा एक पौराणिक रत्न है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अमरता प्रदान करता है, लेकिन इसके पास रहने वालों को बदकिस्मती का शिकार बनाता है। युद्ध के दौरान मारी-लॉर के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह एटियन के साथ अकेली रह जाती है। वे दोनों फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और एटियन के रेडियो का उपयोग करके सहयोगी सेना को संदेश भेजते हैं। वेर्नर अपनी बहन युटा के साथ एक जर्मन खनन कस्बे में अनाथ के रूप में रहता है। रेडियो मरम्मत में उसकी असाधारण प्रतिभा उसे एक प्रतिष्ठित नाजी स्कूल में स्थान दिलाती है, जहां उसे कट्टरपंथी विचारधारा में दीक्षित किया जाता है। हालांकि समय के साथ वह शासन की क्रूरता पर सवाल उठाने लगता है। बाद में उसे एक ऐसी इकाई में शामिल किया जाता है जिसका काम अवैध प्रतिरोध रेडियो प्रसारणों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। वेर्नर का सफर उसे सेंट मालो तक ले आता है, जहां उसकी टीम एटियन और मारी-लॉर के प्रसारणों का स्रोत ढूंढ रही है। लेकिन जब वह मारी-लॉर से मिलता है तो वह उसकी मानवता को पहचानता है और उसे बचाने का फैसला करता है। कहानी के चरम पर सहयोगी सेना सेंट मालो पर बमबारी करती है। वेर्नर मारी-लॉर को उसके परदादा के घर में छुपा हुआ पाता है और उसे भागने में मदद करता है। यह छोटी सी मुलाकात वेर्नर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है और उसे युद्ध में अपनी भूमिका पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन हर कोई जीवित नहीं रहता। उपन्यास युद्ध के प्रभावों, जीवन पर उसके पड़ने वाले असर और उन छोटे छोटे दयालुता और जुड़ाव के क्षणों पर चिंतन करता है जो हमेशा याद रहते हैं। यह उपन्यास दिखाता है कि कैसे युद्ध सामान्य जीवन को प्रभावित करता है और मानव धैर्य की परीक्षा लेता है। मारी-लॉर के पुस्तकों के प्रति प्रेम और वेर्नर के विज्ञान के प्रति आकर्षण के माध्यम से यह कहानी कठिन समय में ज्ञान के महत्व को रेखांकित करती है। पात्रों के नैतिक निर्णयों के संघर्ष से यह दिखाया गया है कि संघर्ष के समय मानव स्वभाव कितना जटिल हो सकता है।